Hello children, good morning. I'm going to teach you 6th chapter of history, towns, traders and craftsmen. In this chapter you will learn about the growth of urban center in the medieval period, what were the different types of urban center, and also you will learn about the importance of trade and trading center. Let's start. Under the Delhi Sultanate 13th to 16th century and the later during the Mughal era 16th to 18th century, India was unified under a stable central leadership. दिल्ली पीरियड सल्तनत पीरियड के समय 13 टू 16 सेंचुरी में एंड मुगल पीरियड के समय 16 टू 18 सेंचुरी में इंडिया को एक स्टेबल सेंट्रल लीडरशिप मिला, जिसकी वजह से इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला. यूज्ड इन अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ जॉयस एंड अनसर्टेनिटी. लंबे समय के अराजकता के बाद एंड अनसर्टेनिटी के बाद जो है इकोनॉमिकली इंडिया डेवलप करने लगा. जैसे जैसे इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था तो अर्बन सेंटर ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ बिगेन टू फ्लरिश. वैसे वैसे टाउन्स एंड सिटीज़ भी डेवलप कर रहे थे. मेनी ऑफ दीज टाउन्स एंड सिटीज ऑफ मल्टीपल फंक्शन. बहुत सारे जो ये टाउन्स एंड सिटी थे उनके मल्टीपल फंक्शन भी थे. फॉर एग्जाम्पल एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लाइक मदुरई कुड ऑल्सो बी और रिलीजियस सेंटर. मदुरई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के साथ साथ एक रिलीजियस सेंटर भी था. पोर्ट सिटी लाइक सूरत कुड ऑल्सो बी अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड. पोर्ट सिटी सूरत एक पोर्ट सिटी होने के साथ साथ एक ट्रेड सेंटर भी था. We come to know about these towns and city from the official document and chronicle of the ruling dynasty. इन सारी टाउन्स एंड सिटीज़ के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं राजाओं के, उस रूलिंग डायनेस्टी के, या फिर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं उनके थ्रू मिलती है, या फिर from the writing of foreign travelers such as the Ibn Battuta and Domingos Peace who visited India during this period. मेडुअल पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर इंडिया आए, जैसे कि इब्न बतूता, डोमिंगोस पीस. इन लोगों ने भी अपने रिकॉर्ड रखे, बुक्स लिखी, तो उन बुक्स के थ्रू हमें इन सारे टाउन्स एंड सिटी के बारे में जानकारी मिलती है. लेट अस लुक एट सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन सेंटर ऑफ दिस पीरियड. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के जो अर्बन सेंटर हैं मेडुअल पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है आप लोगों का कोर्ट टाउन. कोर्ट टाउन जो थे वो कैपिटल होते थे, कैपिटल ऑफ एम्पायर, किंगडम एंड प्रोविंसेस. किसी भी एम्पायर के, किसी किंगडम के या प्रोविंस के कैपिटल होते थे. दे वर यूजली वेल कनेक्टेड एंड वेल फोर्टिफाइड. ये दूसरे शहरों से, दूसरे सिटीज़ से कनेक्टेड होते थे और फोर्टिफाइड यानी मजबूत दीवारें इनके चारों तरफ या किले वगैरह बने होते थे. Some capital of medieval India were important urban center included Delhi, कन्नौज, गोलकुंडा, बीदर एंड विजयनगर. बहुत सारे जो कैपिटल सिटी टाउन्स होते थे वो अर्बन सेंटर भी होते थे, जैसे कि दिल्ली, कन्नौज, गोलकुंडा, बीदर एंड विजयनगर. People travel from all over the country to settle in these places because of the facility they provided. ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर कंट्री से लोग ट्रैवल करके आते थे, यहाँ सेटल हो जाते थे, क्योंकि ये सारे जो टाउन्स थे, सिटीज़ थी, ये काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी लोगों को. नेक्स्ट है आप लोगों का फाउंडेड टाउन्स. मेडुअल पीरियड ऑल्सो सॉ द फाउंडिंग ऑफ मेनी न्यू टाउन्स एंड सिटीज़. मेडुअल पीरियड के इसमें बहुत सारे नए टाउन्स एंड सिटीज़ की स्थापना भी की गई. फिरोज शाह तुगलक स्टैब्लिश फिरोजाबाद. फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर बसाया, वन ऑफ द 7 सिटी ऑफ दिल्ली, जो इन 1354 न्यू कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का उसने नया कैपिटल बनाया फिरोजाबाद को, जो दिल्ली के 7 सिटी में से एक है. सिकंदर लोदी फाउंडेड आगरा इन 1504. सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टू कीप बेटर वॉच ओवर द राजपूत किंग. सिकंदर लोदी ने अपना कैपिटल जो है दिल्ली से आगरा इसलिए शिफ्ट किया ताकि वो राजपूत राजाओं पर अच्छी तरह से नज़र रख सके. अकबर टर्न सिकरी. अकबर भी सिकरी की तरफ टर्न हो गया, सिकरी, एंड यूज इट एज हिज कैपिटल बिटवीन 1571 एंड 1585. अकबर ने फतेहपुर सीकरी को ही अपना कैपिटल बनाया और वहीं से रूल किया 1571 से 1585 तक. बिल्ट बाय शाहजहां. शाहजहानाबाद, द 7th सिटी ऑफ दिल्ली, is another important example of a city founded in the medieval period. medieval period में एक और important city की foundation हुआ, वो था शाहजहानाबाद, जो दिल्ली की 7th city थी. This city had many magnificent mosque, fort, palace and tomb. Almost of them were heavily fortified. अधिकतर जो ये फाउंडेड सिटी होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, चारों तरफ से मजबूत दीवार बने होते थे.
और फिर इसके बाद जो लोग जो है यहाँ आकर के धीरे धीरे बसने लग जाते थे, नॉवेल्स लोग और दूसरे बिजनेसमैन लोग एम्परर को फॉलो करते हुए न्यू प्लेस पर। ये सब सिटीज़ थी, जैसे कि फिर फतेहपुर सीकरी वर अबॉन्डेंट, बाद में फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया गया था। फिर लाइक आगरा कंटिन्यू टू बी थ्राइविंग इवन टूडे, आगरा आज भी काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन के बारे में। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, लोकल मार्केट भी बढ़ रहे थे, सम सेंटर ग्रो इनटू द ट्रेडिंग इन कमर्शियल टाउन। कुछ सेंटर ऐसे थे जो ट्रेडिंग इन कमर्शियल टाउन के रूप में ग्रो कर गए। स्पेशली जो थे, ये जो टाउन्स होते थे ट्रेडिंग इन कमर्शियल टाउन, ये ट्रेड रूट पर ही बसे होते थे, जैसे कि ट्रेडिंग टाउन्स लाइक द कालीकट एंड सूरत। सूरत वर ऑल्सो पोर्ट टाउन, सूरत एक ट्रेडिंग टाउन होने के साथ साथ एक पोर्ट टाउन भी है। Some towns specialize in specific kind of economic activity. For example, Sonargaon in Bengal, now located in Bangladesh, was known for the production of a fine cotton cloth called muslin. कुछ जो ये ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन हुआ करते थे, ये अपने किसी स्पेशल चीज़ को प्रोडक्शन के लिए भी पॉपुलर होते थे। जैसे कि सोनारगांव जो कि बंगाल में था पहले, पर अब बांग्लादेश में है, वो कॉटन क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस था, जैसे कि मुस्लिन के लिए। उसी तरह गुजरात में कॉम्बे, जिसको खंबात भी बोला जाता था, वो अपने गोल्ड एंड सिल्वर वर्क के लिए काफ़ी पॉपुलर था। नेक्स्ट है आप लोगों का पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। पोर्ट टाउन की वजह से जो सी ट्रेड होता था वो फलता फूलता था। पोर्ट टाउन प्रॉस्पर्ड विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मेडवल एरा। मेडवल पीरियड के समय जब यूरोपियन कंपनियां इंडिया आने लग गई व्यापार करने के लिए, तो ये जो पोर्ट टाउन थे वो काफ़ी डेवलप करने लगे और फलने फूलने लगे। सम ऑफ द रिचेस्ट इंडियन मर्चेंट ऑफ दिस पीरियड रिजाइडेड इन पोर्ट टाउन। बहुत सारे जो रिच इंडियन मर्चेंट थे उन लोगों ने तो पोर्ट टाउन में ही अपना निवास बना लिया। सूरत, कालीकट, तामलुक एंड मछलीपट्टनम वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन। ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन हैं मेडवल पीरियड के। अब हम पढ़ेंगे पिलग्रिमेज सेंटर। इन द मैडवेल पीरियड सेवरल न्यू टाउन केम अप अराउंड द प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। बहुत सारे रिलीजियस जो प्लेस थे उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे नए नए टाउन ग्रो करने लग गए इस मैडवेल पीरियड में। दीज टाउन अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स एवरी डे। ये जो टाउन्स होते थे पिलग्रिम्स टाउन, ये बहुत सारे तीर्थयात्रियों को, थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पर जो को अट्रैक्ट करते थे। Many of the important temples in medieval India received large endowment or grant in the form of both money and land from the rulers and devotees. इस समय जो ये टेम्पल्स थे मेडवल पीरियड में, तो इनको बहुत सारा पैसा या ज़मीन जो है दान में मिलती थी। सो द टेम्पल वर सेंटर ऑफ द ग्रेट वेल्थ। इसी वजह से जो टेम्पल थे मेडवल पीरियड में काफ़ी रिच होते थे। द टेम्पल ग्रेजुअली बिकेम द हब ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। धीरे धीरे ये टेम्पल जो है कमर्शियल एक्टिविटी के हब बनने लग गए। एंड थ्राइविंग टाउन्स एंड सिटी, और टाउन्स एंड सिटी के रूप में डेवलप करने लग गए। ट्रेड एंड बैंकिंग ऑल्सो डेवलप, यहाँ व्यापार भी बढ़ने लगा, बैंकिंग भी डेवलप करने लगा। सम वेल नोन टेम्पल टाउन्स आर द्वारिका, सोमनाथ, बनारस, तंजावुर, मदुरई, पूरी, वृंदावन एंड खजुराहो। दरगाह ऑफ सूफी संत ऑल्सो बिकेम पॉपुलर प्लेस फॉर पिलग्रिम्स। तीर्थयात्रियों के लिए दरगाह भी काफ़ी पॉपुलर प्लेस होता है। फतेहपुर सीकरी को लें, विच वॉज बिल्ट अराउंड द दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती। फतेहपुर जो शहर है पूरा का पूरा सलीम चिश्ती की दरगाह के चारों तरफ ही बसाया गया था। अजमेर विच हैड द दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से अजमेर काफ़ी पॉपुलर है। वर विजिटेड बाय द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पिलग्रिम्स, जहाँ की हिंदू और मुस्लिम तीर्थयात्री दोनों ही वहाँ विजिट करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द श्री हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल। हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। द हॉलीएस्ट गुरुद्वारा ऑफ द सिख। गोल्डन टेम्पल जो है वो सिखों का बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है, और इसी गुरुद्वारे की वजह से ही जो अमृतसर शहर जो है एक सिटी के रूप में डेवलप किया। इस तरह से स्टूडेंट प्रॉपरली इस चैप्टर को रीड करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।